गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति ऊर्जामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु संग जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार नमन। बोलिए सद्गुरुदेव की जय साहेब। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय श्री गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान मनमंगलमय संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों, बहनों, माताओं तथा बाल गोपाल। सद्गुरु कबीर देव का मूल ग्रंथ बीजक है। बीजक के आधार पर, एक साखी के आधार पर हम थोड़ा सा विचार देंगे। सद्गुरु कबीर देव अनेक प्रकार से जीवों को चेताने के लिए, समझाने के लिए साखी शब्द रामायणी आदि के रूप में साहिब तो उपदेश देते हैं। यहाँ पर आज साहिब एक उदाहरण देकर, चंदन का उदाहरण देकर साहिब समझाते हैं। कहते हैं चंदन बास निवार हो तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मार हो मुए सबे निपातिया। साहब यहाँ पर चंदन का उदाहरण देते हैं कि चंदन बास निवार हो। चंदन क्या है? चंदन में सुगंधी होती है, वासना होती है और वो बात चारों तरफ फैलती है। जैसे पवन जिधर का पवन जाएगा उधर चंदन जो है उसकी सुबास जाएगी। तो यहाँ पर साहिब हमें चंदन के रूप में चेतन आत्मा को, जीव को संबोधन करते हैं। अर्थात हे चंदन के समान सुभाषित आत्मा, चेतन, जीव, अरे तू अपनी वासनाओं का निवारण कर। जब तक तेरी वासनाएं नहीं मिटेगी तब तक संसार में तुमको सुख और शांति नहीं मिलेगी। सुख और शांति तुम्हारा गूलर का फूल हो जाएगा। इसीलिए तुम अपने यदि सुख चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, तो सबसे पहले वासनाओं का निवारण करो, वासनाओं को मिटाओ। क्योंकि हमें दुख देने वाला दुनिया में कोई नहीं है। हमारी ये वासनाएं ही हमें दुख देती हैं, हमारी गलत आदतें ही दुख देती हैं। आज संसार में जिधर देखो उधर सब लोग दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। क्यों? कि उनकी वासना उन्हें दुख देती, आदतें दुख देती हैं। साहिब के एक पद में भी कहा गया है, ना हरि भजस आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भय हियो की फूटी। साहिब कहते हैं ना हरि भजस ना आदत छूटी। तुम्हारी गलत आदतें छूटती नहीं, तो हरि का भजन क्या है? हरि का भजन है यानी अपने स्वरूप में आपको स्थिर होना। बाहर बाहर भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे तो वहाँ कैसे शांति मिलेगी? तो साहिब कहते हैं हरि का भजन करो, ना हरि भजस ना आदत छूटी। बोले क्यों नहीं? हरि का भजन क्यों नहीं करते? कि तुम्हारा मन गलत आदतों में लगा है, कुवासनाओं में लगा है, संसार में आसक्ति है, उसी के बंधनों में बंधा है। अनेक प्रकार के वासनाओं में, कामनाओं में ये जीव बंधा रहता है। संत महात्मा छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, पर कितने संत महात्मा खुद बंधे रहते हैं। कितने महात्मा कहते हैं बम बम लहरी, जो न पिए गांजा की कली,
वो लड़का से लड़की बनी। अब आप देखो कैसी बात बोलते हैं। कहते हैं शंकर जी का बम बम लहरे, शंकर जी गांजा भांग धतूरा खाते, ऐसी कल्पना करते हैं लोग। शंकर जी तो महान योगी और वो हमेशा योग में रहते हैं, ध्यान में। जब भी आप देखो तो शंकर जी की मूर्ति योग में, ध्यान में रहते हैं। ये बात वो क्यों ऐसा करें? ये तो लोग वासना बसी जीव, गलत आते छोड़ नहीं पाते और कहते हैं हम भगवान का जाप करते हैं, भजन करते हैं। कैसे भजन करते हो? भजन तो सच्चा भजन यही है। भजन है सेवा, जिसको कहा जाता है भज सेवायाम धातु से सेवा शब्द बनता है। तो भजन करना यही है, सेवा करना। और सेवा से मेवा, टहल से महल। जब आप सेवा करेंगे तो लोग नाम को मरते हैं, नाम नहीं, नाम तो अपने आप होगा। बड़े बड़े महापुरुषों का आज हम बड़े आदर से नाम लेते हैं। उन्होंने अपने सेवा 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से, धन से। तो तन से, धन से और मन से 3 प्रकार से सेवा होती है। तन से सेवा की जाती है, हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम सेवा करें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इसलिए कहा जाता है कि शरीर आपका ठीक हो तभी आप धर्म साधना करेंगे और तभी आपसे सेवा बन पाएगी। आप खुद ही बीमार रहेंगे, क्या सेवा करोगे? इसीलिए सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है, स्वस्थ होना जरूरी है। आप स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरों की सेवा कर पाएंगे। तो यहाँ पर साहब कहते हैं ना हरि भजस ना आदत छूटी। आदत जो पड़ गई है छूटती नहीं है। जन्म से कोई नहीं गलत आदतों में। जन्म से कहाँ बच्चा बीड़ी पीता था, जन्म से कहाँ दारू पीता था, जन्म से कहाँ जुआ खेलता था। ये दुर्व्यसन, ये आदतें हैं, कुसंग से लग जाते हैं। इसीलिए संतों ने कहा, साहब यहाँ पर उदाहरण कहते हैं कि चंदन बास निवारो, मैं इस साखी पर विचार दे रहा हूँ तो अपनी वासनाओं का निवारण करो। चंदन के समान सुगंधित सुवासित ये चेतन आत्मा है, जीव है, इसी की वासनाएं हैं और इसी वासनाओं के कारण ये संसार में दुखी रहता है। तो चंदन बास निवारो, तो चंदन के समान सुवासित है और फिर तू इन वासनाओं में पड़कर क्यों दुखी हो रहा है? और जा कर के लोग जहाँ तहाँ प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, दौड़ लगाते रहते हैं कि हमारा दुख दूर हो। अरे पर तू वासनाओं का त्याग कर, सारी दुख से निवृत्ति हो जाएगी। आशा, वासा, कामना ये जीव को हमेशा फंसाती रहती है। तो चंदन वास निवारो, और जहाँ वासना है तहाँ दुख है। तुझ कारण बन काटिया, साहब कहते हैं मैंने तेरे लिए सारा जंगल काट दिया। जंगल माने कटना क्या है? जैसे आप जंगल में जा रहे हैं और जंगल में बहुत झाखड़ झाड़ी कांटे हैं, तो आप जिधर जाएंगे उधर फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। पर रोड बन गया हो, आज जैसे सरकार बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में पुल बांध कर पहाड़ों में रोड निकाल दिए, कहीं कहीं ऐसी ऐसी गुफाएं बना दिए, अंदर अंदर रोड चला जा रहा। तो आप आराम से जा रहे हैं, आपकी गाड़ी आराम से जा रही। तो यहाँ पर कबीर साहब कहते हैं मैंने रोड बना दिया तुम्हारे लिए, सारी कल्पनाएं मिटा दिया उन्होंने। जहाँ जहाँ जीव भ्रम रहा है, भ्रम के कारण से दौड़ रहा है, वो सारी कल्पनाएं मिटा दिया। आपको कुछ करना नहीं है, केवल आपकी जो वासनाएं, गलत आदतें, उनको त्यागना है बस। और जब तक वो गलत आदतें नहीं छूटेंगी तब तक कोई भजन वजन नहीं होगा। साहब ने एक पद में बहुत सुंदर कहा है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। ये जो हमारी गलत आदतें हैं यही हमको दुख देती हैं, और कोई दुख देने वाला नहीं है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी इसीलिए बार बार कहते हैं
संत महापुरुष सब बार बार हमें चेताते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बोले हे भैया, संसार में कोई किसी का न सुख देने वाला है, न कोई किसी को दुख देने वाला है। हमारे कर्म ही हमको सुख में डालते हैं और हमारे कर्म ही हमको दुख में डालते हैं। सुख और दुख का देने वाला कोई नहीं। सुखेषु दुखेषु न कोपि दाता, ऐसा नीति में भी आया है कि सुख और दुख को देने वाला कोई नहीं है। आप दूसरों पर क्यों करते हैं कि उसने हमारा काम बिगाड़ दिया, उसने हमारा काम ऐसा कर दिया, अच्छा काम बना दिया तो आप उनका उपकार मानते हैं, और गलत हो गया तो आप उनको अपकार मानते हैं। परंतु यहाँ पर कहा है, सुखेषु दुखेषु न कोपि दाता, परो ददाति कुबुद्धि रेषा। हाँ, कोई सुख दुख का देने वाला नहीं। परो ददाति माने दूसरा कोई हमको दुख दे रहा, ये हमारी केवल खोटी मानता है, कुबुद्धि है हमारी। वास्तव में कुबुद्धि इसीलिए कहा गया है कि यदि सुबुद्धि होवे तो व्यक्ति को सभी अच्छे दिखेंगे नहीं। कुबुद्धि के कारण सब गलत दिखते हैं। जैसे एक छोटी सी बात उदाहरण याद आया कि भगवान कृष्ण ने जब हरिद्वार में यज्ञ किए और वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ था, तो उन्होंने दुर्योधन को कहा, सबसे कहा कि भाई संत महात्मा ले आओ तो उनको भोजन जमाया जाए। तो दुर्योधन कहा ठीक मैं जाता हूँ प्रभु, ले आता हूँ। पर दुर्योधन की दृष्टि तो गलत थी, जहाँ गया वहाँ सब उसको खराबे दिखे, कोई अच्छे नहीं मिले, कोई अच्छे नहीं मिले। लौट के आ गया, बोले प्रभु कोई साधु मिला ही नहीं। बोलो कुंभ मेला चलता हो और वहाँ संत न मिले, पर नहीं उसकी दृष्टि थी ऐसी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, जैसी आप दृष्टि बनाओगे वैसे सृष्टि बन जाए। आप दूसरों के प्रति गलत भावना सोचोगे तो निश्चित है आपकी दृष्टि खराब है, तभी वो आपके अंदर से वही दिखाई दे। आप अच्छे देखोगे तो सब में तो वही राम है, जब सब में वही परमात्मा है तो फिर गलत कहाँ से आया। कबीर साहब एक बात में बहुत सुंदर कहें कि या तन से वह तन है, या ही से वो हो। जैसे आप चिंतन करते हो वैसे आपके सामने वाला चिंतन करेगा। इसीलिए आप अपने जीवन में भी सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो सबके प्रति मंगल कामना सोचो, कभी किसी के प्रति बुरा मत सोचो। और हमारी आदत बन गई है बुरा देखने की, बुरा सुनने की। अच्छी बात तो सुनते नहीं, अच्छी बात समझते नहीं, इसीलिए वो व्यक्ति कभी सुख और शांति नहीं पाता। भगवान कृष्ण ने सोचा कि बोलो इतने बड़े कुंभ में और दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। क्यों? कि उसकी दृष्टि गलत थी। धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, धर्मराज बोले प्रभु मैं ले आऊँ? बोले जाइए ठीक है। धर्मराज जी गए, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों नहीं हजारों साधुओं को ले। अरे कुंभ मेला है जहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सज्जन को सज्जन मिले, करे ज्ञान की बात। दुर्जन को दुर्जन मिले, करे लातम लात। तो सज्जन को सब सज्जन ही दिखाई देते। धर्मराज युधिष्ठिर गए और सब ले आए, कितने संत महापुरुष ले आए। तो क्या है? दृष्टि है, क्योंकि धर्मराज की दृष्टि में कोई बुरा नहीं। अरे यहाँ तक कि दुर्योधन भी धर्मराज की दृष्टि में बुरा नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक बार पूछा, दुर्योधन से पूछा कि कोई सज्जन पुरुष है दुनिया में? बोला कोई दुनिया में सज्जन नहीं। बोले आपके भाई धर्मराज तो? अरे बोले उसके समान धूर्त तो दुनिया में कोई नहीं। बोलो। तो जब धर्मराज जी से उन्होंने पूछा कि दुनिया में कोई दुर्जन है, धर्मराज ने बोले कि दुर्जन तो दुनिया में कोई भी नहीं है, सब सज्जन है। बोले दुर्योधन तो बहुत खराब है। बोले नहीं प्रभु, दुर्योधन के समान सज्जन दुनिया में कोई नहीं है। अरे बोले उन्होंने तुम्हारे को कितना किया, लक्षाग्रह बनाया मारने के लिए, क्या क्या उपाय नहीं किया, परंतु फिर भी आप कहे तो दुर्योधन के समान दुनिया में कोई सज्जन नहीं। बोले हाँ प्रभु, आप सोचो यदि दुर्योधन हमारे साथ ऐसा न करता तो प्रभु आपका साथ हमें कैसे मिलता।
लोग भगवान को ढूंढते हैं पर भगवान हमारे साथ साथ रहे। हाँ, तो आप देखो किसकी कृपा से रहे बताओ? ये दुर्योधन की कृपा से रहे। दुर्योधन हमारे को ऐसे करता रहा, तब आप हमारे साथ रहोगे। इसीलिए दुर्योधन के समान कौन सज्जन होगा बोलो? तो ये दृष्टि हमारी, इसीलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि होती है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि अपनी दृष्टि हमेशा अच्छी बनाओ, कभी किसी की तरफ गलत ना देखो। संसार में गलत है तो वो अपने आप भोगेंगे। कबीर साहब तो कहते हैं जो तो को कांटा बुए अताही वो तू फूल, अतो को फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। यदि तुमको कोई कांटा बोने का मतलब है दुख देता है तो बोले उसके प्रति तुम गलत भावना ना रखो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अच्छा है तो अच्छा रखो, और उसका गलत है तो गलत रहेगा। वो जैसे करेगा वैसे भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इसीलिए कहा जाता है। तो साहब ने कहा तुझ कारण बन काटिया, मैंने सारी कल्पनाएं, वासनाएं, चाहनाएं, इच्छाएं, जहाँ जहाँ तुम दौड़ते ऐसा कर्म करो, वैसा कर्म करो, ऐसा यज्ञ करो, ऐसा हवन करो, ऐसा तर्पण करो, तब तुमको स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। मैंने तुम्हारी सारी कल्पनाएं ही मिटा दी, और ये सारी कल्पनाएं मिटा के तुमको मैंने कहा कि तुम्हारे को दुख देने वाली तुम्हारी वासनाएं हैं बस। यदि तुम अपनी वासनाओं को ठीक नहीं करोगे तो तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे को सुख और शांति मिलने वाली नहीं। ये हमारी जो वासनाएं हैं यही हमें दुख देते हैं। इसीलिए कहा कि तुझ कारण मन काटिया, जियत जीव जन्मारो। सब कहते जीते जी आप अपने को क्यों इतना दुख दे रहे हो? आपने देखा, हमने देखा, चित्रकूट में देखा कितने लोग लेटे लेटे परिक्रमा करते हैं। बताओ क्यों इतना दुख उठा रहे हैं, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं? पड़े पड़े बोलो कंकड़ पत्थर है, शरीर छोड़ जाता है, फिर भी ऐसे दुख उठा रहे। कितने ऐसे संत भी हैं, ठंडी का महीना है, कुंभ मेला है, आप अगले वर्ष आप देखो ना कुंभ मेला आने वाला है 2025 में, और कुंभ मेला में आप पहुंचना, देखना वहाँ कैसे कैसे संत महात्मा हैं। हाँ, इतनी सियाड़ा, इतना ठंडी पड़ती है। आप देखो हम लोग 2-2, 3-3 गुदड़ा ओढ़ते हैं, रजाइयाँ ओढ़ते हैं, तब भी ठंड नहीं जाती, और ऐसे ठंडी में लोग कितने वहाँ पर खड़े रहते हैं, कमर तक खड़े रहते हैं, और वहाँ पर खड़े हो करके और तपस्या करते हैं। किसके लिए तपस्या करते हैं बताओ? बोलते हैं उनसे पूछो क्यों ऐसा कष्ट सहन कर रहे हो, क्यों इतना दुख सहन कर रहे हो? बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा को प्राप्त क्या करना है? परमात्मा तो आपके अंदर ही बैठा है। परमात्मा तो बैठा, उसको आप दुख दे रहे हो। उसको आप दुख मत दो, उसको आप समझो, जानो, और जान करके आप आनंद में रहो। महात्मा बुद्ध भी कितनी तपस्या करते रहे। उन्होंने इतनी तपस्या किया कि शरीर को बिल्कुल सुखा दिया। अंतिम में उनको आत्मज्ञान हुआ, बोध हुआ, स्वयं का बोध हुआ। जब स्वयं का बोध हो गया तब उन्होंने शरीर को फिर पालन पोषण कर लिया। तब उन्होंने लिखा अंतिम में कि सितार को इतना कसो मत कि टूट जाए और उसमें स्वर ही न निकले, और सितार को इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उसमें स्वर न निकले। मध्य में रखो, मध्यम मार्ग अपनाया उन्होंने महात्मा बुद्ध। इसीलिए लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध शून्यवादी, कुछ नहीं मानते। कैसे नहीं मानते? शून्यवादी नहीं, शून्य कहते हैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं, आत्मवादी है, आत्मा है। आत्मा का ज्ञान हो गया तो सब, आत्मा के आगे क्या है? सब शून्य तो है। जब आपको स्वयं का बोध हो गया तो आपको क्या दिखाई देगा, क्या समझोगे आप, क्या जानोगे? इसलिए शून्यवादी नहीं है, लोग समझते नहीं हैं, आत्मवादी है, महान ज्ञानी है। महात्मा बुद्ध जैसे कौन ज्ञानी होगा? तो इसीलिए हम समझें, कबीर साहब इसीलिए हमें कहें कि तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन्मारो। जीते जीव आप इतना कष्ट मत सहन करो, आनंद करो, भजन करो, मस्त रहो अपने में, हमेशा खुश रहो अपने में, और खुश रहो और खुशी दो। जो व्यक्ति स्वयं खुश रहेगा वही खुशी देगा। जो चिंता में डूबा हुआ है, क्या होगा, अरे क्या होगा? जिसने
आज दिया वो कल भी देगा, और बीत गया उसकी चिंता मत करो। बीती ताई विचार दे, आगे की सुध ले। आगे की भी क्या आपको चिंता करना है? चिंता छोड़ो, सुख से जियो, आनंद में रहो। इसलिए साहब कहते तुझ कारण मन काटिया, जीत जीव जन्मा रहो। जीते जी आप शरीर को कष्ट मत दो, और शरीर को ऐसा ढीला भी मत छोड़ दो कि कुछ करे नहीं, बस आलसी बना बैठ रहा। ऐसा भी नहीं, आलसी मत बनो। साहब ये भी कहते हैं कर भैया बल अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। तो बोले अपने बाहुबल का भरोसा रखो, इसीलिए चिंता ना करो। तुझ कारण मन काटिया, जीत जीव जन्मा रहो। जीते जी कष्ट क्यों देते हो? मुँह सबे निपा दिया। साहब कहते हैं मरने पर तो शरीर छूट ही जाएगा, तो जब तक आप रहो आनंद में रहो, हाय हाय न करो। लोग हाय हाय करते रहते हैं, सही रूप में भजन करते नहीं हैं। यदि जो लोग सही रूप में भजन करते हैं उनका जीवन देखे कितना खुश में होता है। हम तो देखते हैं आजकल यूट्यूब का ज़माना है, मोबाइल में यूट्यूब में अनेक महापुरुषों के ऐसे प्रवचन आते हैं, और उनको देखते ही हम खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? कि उनके अंदर से वाइब्रेशन निकल रहा है। बोलो, यूट्यूब में देख रहे हैं तो भी खुश हो रहे हैं, तो हमको भी खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। जो कोई देखे वो खुश हो जाए। इस प्रकार से अपने जीवन में हम सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो आनंद देना सीखो। जलो नहीं, जलते रहोगे तो खुद जलोगे और दूसरों को भी जलाओगे। आप देखते हो ना, दीपक खुद जलता है तभी वो दूसरों को भी जलाता है। जो भी जीव जंतु प्रेम करते हैं उसके पास जाते हैं और वो भी जल जाते हैं, वो भी मरते हैं। इसलिए ऐसा नहीं, जेत जीव जन्मारो मोह सबे निपातिया। मरने पर तो सबका शरीर छूट जाता है, मरने पर कौन देखा है फिर कहाँ गया। इसीलिए बोले जीते जी आनंद में रहो, मस्त रहो, खुश रहो, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इसीलिए मैंने इस साखी पर थोड़ा सा विचार दिया। चंदनवास निमारहु, तुझ कारण बन काटिया, जियत जीव जन मारहु, मुए सबे निपातिया। अर्थात जीते जी खूब आनंद से रहो, और मरने पर तो ये शरीर एक न एक दिन छूट ही जाता है, इसलिए उसकी चिंता करो नहीं, आनंद से रहो। इन्हीं वचनों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब।